फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके साथ फिर जुड़ने जा रही हूँ। कुछ नए उपाय, कुछ नई टिप्स के बारे में आपके साथ आज मैं बात करूंगी। गणेश चतुर्थी के बारे में बताऊंगी। जब आपने गणेश जी घर लाने हैं तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप मेरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पुरुषों के क्या गलतियां करने से हमारे घर खत्म हो जाती है और पुरुषों की जेब खत्म होने खाली रहने लगती है। वो क्या बातें हैं, कुछ बातों का ध्यान आपको जरूर रखना है। पहली बात, कभी भी आपको सोते समय नोट नहीं गिनने हैं। ये पुरुषों के लिए है। कभी कभी मैं महिलाओं के बारे में बताती हूँ, उनकी क्या चीजें करने से उनके हस्बैंड्स की जेब खाली हो जाती है। आज मैं बताऊंगी पुरुषों की क्या गलतियां करने से किन बातों का इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहली बात, आपको रात के समय सोने से पहले कभी भी नोट नहीं गिनने हैं। दूसरी बात, आप जब भी काम से घर आए, आपको काम से घर आ रहे हैं तो आपको खाली हाथ कभी भी घर नहीं आना है। चाहे कुछ फ्रूट लेके घर आए, चाहे थोड़ी सी मिठाई लेके आए, चाहे बच्चों के लिए कुछ लेके आए, लेकिन आपको खाली हाथ घर नहीं आना है। खाली हाथ अगर आप घर आते हैं तो इससे अलक्ष्मी जी का वास होता है और आपके घर से बरकत चली जाती है। तीसरी बात, कभी भी आपको अपने वॉलेट में, पर्स में पैसों से ज्यादा पर्चियां नहीं रखनी है। अगर आप पैसों से ज्यादा पर्चियां अपने पर्स में बनाकर रखते हैं तो वो भी आपकी घर से बरकत दूर करता है। चौथी बात कि आपको कभी भी अपनी अलमारी में या अपने लॉकर में, अपनी तिजोरी में जो बिल हमारे पेंडिंग बिल्स हैं, जो हमने बिल अभी नहीं भरे हैं, वो संजोकर नहीं रखने हैं, वो संभाल कर नहीं रखने हैं। इससे भी हमारी जो बरकत है, हमारे घर से लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती है। पांचवी बात, हमें कभी भी किसी सुनसान जो व्यक्ति जॉब करते हैं और रात को लेट आते हैं तो उन्हें कभी भी किसी सुनसान सड़क से नहीं गुजरना चाहिए। इससे जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो आपके साथ आपके घर में आती हैं और आपके घर से बरकत चली जाती है। छठी चीज ये है कि आपको कभी भी जूठे हाथ, जो हम खाना खाकर उठे हैं या पानी पीकर उठे हैं, पानी पिया है, जो जूठे हाथ आप कभी भी हमें अपने बालों में नहीं लगाने चाहिए। जैसे कई पुरुषों को आदत होती है, वो खाना खाए ऐसे कर लिया, वो बात बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अपने जूठे हाथ बालों में नहीं लगाने हैं। इससे आपका शनि कमजोर होता है और आपको मेहनत करने में ज्यादा मेहनत लगती है। फल मिलने में, सक्सेस मिलने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेवेंथ बात ये है कि हमें कभी भी मंदिर से मिला हुआ प्रसाद, जो हमें मंदिर से प्रसाद मिलता है, कभी भी किसी से बांटकर नहीं खाना चाहिए। स्पेशली ये पुरुष करते हैं। हमें प्रसाद मिल गया, हमने अपने आस पड़ोस, जो भी हमारे पीछे खड़े हैं या हमारे साथ बैठे हैं, उनके साथ शेयर कर लेते हैं। तो हमें अपना प्रसाद कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। एट्थ बात, हमें सड़क पर मिला हुआ रुपया या पैसा, जो भी हमें सड़क पर गिरा हुआ मिला है पैसा या रुपया, उसे कभी भी तुरंत नहीं खर्चना चाहिए। उसे रखें, वो आपकी बरकत में, आपको पता नहीं किस तरीके से वो पैसा आपको मिला है, वो आपके लिए बरकत का काम करेगा। उस पैसे को आपको संभाल कर रखना है, कभी भी तुरंत उसे खर्चे ना। नाइन्थ चीज ये है कि हमें कभी भी सूर्य अस्त के बाद पैसे का देन लेन का काम नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी से ना तो पैसे सूर्यास्त के बाद उधार लेने चाहिए, ना ही किसी को पैसे उधार देने चाहिए सूर्यास्त के बाद, क्योंकि वो लक्ष्मी जी का टाइम होता है। उस टाइम पर हमें रुपए पैसे देने लेने का काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद 10th चीज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये चीज ये है कि हमें अपने महीने के एंड में हमेशा जो हमारी बचत हुई है, जो हमारा खर्चा हुआ है, उसका हिसाब जरूर लगाना चाहिए। अगर हम ये हिसाब नहीं लगाते हैं और हमें महीने का प्रॉफिट्स और लॉसेस नहीं पता चलते हैं तो उस इंसान को भी अगर हम लक्ष्मी जी की कदर नहीं कर रहे हैं, उन्हें देख नहीं रहे हैं कि हमें क्या प्रॉफिट्स हुआ है, कैसे हमें प्रॉफिट आया और हमारा खर्चा आमदनी से ज्यादा तो नहीं है, उस इंसान के घर से भी बरकत चली जाती है। ये कुछ 10 टिप्स हैं, आपको बहुत ध्यान रखने हैं ये टिप्स। आपको ये बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर से बरकत कभी नहीं जाएगी। बंद करी।
अब मैं बात करूंगी गणेश चतुर्थी के बारे में। जो भी इंसान गणेश जी को स्थापित करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं कि आप गणेश जी को अपने घर में लाएं और 11 दिन अपने घर में स्थापित करें, तो आपकी विधि ये बनती है। ये कुछ टिप्स हैं आपको फॉलो करनी है, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, इससे आपके घर में बरकत आएगी। सबसे पहली टिप, हम जब भी गणेश जी को स्थापित करते हैं तो हमें कितने दिन के लिए रखना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 10 या 11। अगर हम 1 दिन के लिए रखना चाहते हैं तो उन्हें जाकर विसर्जन कर दीजिए। 3 दिन के लिए रखना चाहते हैं तो तीसरे दिन जाकर विसर्जन कर दीजिए। 5 डेज रखना चाहते हैं 5th डे जाकर विसर्जन कर दीजिए। लेकिन इस काउंटिंग के अकॉर्डिंग ही आपको उतने दिन गणेश जी को अपने घर रखना है, फिर उसके बाद विसर्जन कर देना है। वो कौन कौन सा है? 1, 3, 5, 7, 10, 11। उसके बाद सेकंड ये है कि हमें जब भी गणेश जी को स्थापित करना है तो उनकी सूंड लेफ्ट साइड पर होनी चाहिए। लेफ्ट साइड पर अगर उनकी सूंड होती है तो वो हमारे घर में खुशी खुशी आते हैं और बरकत लेके आते हैं। तीसरा उपाय ये है कि हमें गणेश जी को हमेशा सिटिंग पोजीशन में लेके आना चाहिए। कभी भी खड़े हुए गणेश जी नहीं लाने चाहिए, सिटिंग पोजीशन में लेके आना चाहिए। चौथा ये उपाय है कि हमें जब भी हम गणेश जी को स्थापित करें वो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही करें। इससे हमें लाभ मिलता है और हम जो भी गणेश जी की पूजा करते हैं उसका फल हमें दुगना मिलता है। बंद करिए गुरुप्रताप। फिफ्थ पॉइंट ये है कि हमें जब भी गणेश जी को लेके जाना है विसर्जन के लिए तो हमें लाल कपड़े में कुछ मोदक बांध कर देने हैं उन्हें रास्ते के लिए। कभी भी खाली हाथ विसर्जन के लिए नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ उन्हें विसर्जन नहीं करके आना चाहिए। हमें लाल कपड़े में मोदक बांधकर उन्हें साथ में रास्ते में देने चाहिए। सो राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया कीजिए सो दैट मैं आपके लिए और नई टिप्स और नई जानकारी के साथ फिर आपके साथ जुड़ सकूं। कल मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।